साफ जाहिर करता है कि अंदरूनी जो हरकतें हैं वो खराब हैं। ठीक है, और उसके मैं द्वारा ठीक है सर, मैं दोबारा आता हूं, लेकिन यहां पर जरूरी है जो टेरर प्लान है, जो बारूदी प्लान है, उस प्लान के बारे में दर्शकों को बताना भी, और उस प्लान का असर कैसे बॉर्डर पर पड़ेगा उसे मैप के जरिए भी हम समझाएंगे। लेकिन पहले प्लान बताएंगे। अब मैं जगदीश शर्मा जी और संजय कुल और साथ ही अनिरुद्ध जी, मैं आपके पास भी आता हूं, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम दर्शकों को बताएं कि आखिर ये जो टेरर प्लान बताया जा रहा है वो है क्या। मनीष गुप्ता भी जुड़ गए हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे अर्थशास्त्र के नाते। लेकिन यहाँ सबसे पहले समझिए कि जो टेरर प्लान है, टेरर प्लान समझना ज़रूरी है। टेरर प्लान बांग्लादेश की तरफ से जो रचा गया है पाकिस्तान की शह पर, और जो आईएसआई इसके पीछे है, वो टेरर प्लान क्या कहता है। टेरर प्लान के मुताबिक जो पाकिस्तान से जो नज़दीकी बांग्लादेश लगातार बढ़ा रहा है, और ये यूनुस और शहबाज का ये टेरर प्लान है। पाकिस्तान से नज़दीकी बना रहा है बांग्लादेश, और इसमें 25,000 टन चीनी के साथ साथ अब हथियारों की भी बड़ी डील की गई है। हथियारों का जखीरा मंगाया जा रहा है, पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर हथियार खरीद रहा है बांग्लादेश। और उसमें क्या क्या है, 40 टन आरडीएक्स, 2000 टैंक शेल, 40,000 गोले का ऑर्डर दिया गया है। ये इतनी बड़ी मात्रा में 28,000 उच्च तीव्रता वाले प्रोजेक्टाइल की भी खरीद की खबर है। भारत से बांग्लादेश का संबंध बिगाड़ने में पाकिस्तान लगा हुआ है। जो तनाव है उसे और भड़काना चाहता है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत बांग्लादेश में तनाव कम हो, बल्कि ये आग और भड़कते रहे। आईएसआई यही चाहता है, और यही वजह है कि वो हथियार सप्लाई कर रहा है, आतंकियों को सप्लाई कर रहा है। और आतंकियों को एक और टेरर प्लान के मुताबिक जो बॉर्डर प्लान है, जो सीमा पर हम कह रहे हैं खतरा, वो कैसे खतरा है। बांग्लादेश की जेल से आतंकवादी भागे हैं, वहां जो अपराधी हैं आतंकवादी भागे हैं, ये खबर आ रही है। 50 अपराधी आतंकियों ने एक संगठन बनाया है। खबर ये है, ये जो प्लान है ये समझिए, यूनुस सरकार दे रही है संगठन को समर्थन, और बाकायदा यूनुस सरकार इस संगठन को समर्थन दे रही है, क्योंकि आतंकी संगठन को पैसा और हथियार पाकिस्तान दे रहा है, फंडिंग पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। कैंप 4 पर आइए, कैंप 4 से टेक्स्ट सही दिखेगा। पाकिस्तान के आतंकी पाक समर्थक जमाते इस्लामी भी इस साजिश में शामिल हैं, और ये एक बड़ी साजिश है। इस साजिश को जरा समझिए, कितनी बड़ी पाक के लिए बांग्लादेश ने वीजा नियमों में भी छूट दी है, और ये पहले से ही मंशा जाहिर हो गया कि पाकिस्तानियों के लिए वीजा के लिए अब एनओसी नहीं, इसका मतलब आतंकी भी घुसाते हैं। पाक आतंकियों की बांग्लादेश में आसानी से एंट्री अब मुमकिन है। इससे पहले चटगांव पोर्ट पर पाकिस्तान के जहाज को पहली बार आने दिया गया। भारत सीमा पर जो रोहिंग्याओं को बसाने की तैयारी है, वो रोहिंग्याओं को भी इस आतंकी साजिश में शामिल करने को लेकर प्लान किया जा रहा है, इस सीमा पर, बॉर्डर पर। तो सवाल है, बॉर्डर पर बड़ा खतरा। अब बॉर्डर पर बड़ा खतरा है तो वो खतरा कितना बड़ा है, और उस खतरे को जरा समझिए। और वो खतरा कितना बड़ा है, जो चिकन नेक कहते हैं, वो समझिए कि कितना खतरा कितना बड़ा है। ये है बांग्लादेश, और यही वो चिकन नेक है। बहुत 22 किलोमीटर चौड़ाई इसकी है, और लेंथ है 40 किलोमीटर। जो चौड़ाई है 22 किलोमीटर, और इसकी जो लंबाई है वो 40 से 42 किलोमीटर है। इधर नेपाल, इधर भूटान, और ये जो चिकन नेक है, यही एक रास्ता है जिसके जरिए मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, भारत के लोग जाते हैं। और ये 7 सिस्टर, जो नॉर्थ ईस्ट का राज्य हमारा है, उसको जोड़ने का ये चिकन नेक है। इस पर नजर टिकी हुई है। आईएसआई की तरफ से, चीन की तरफ से भी, पाकिस्तान चीन की तरफ से भी कई बार इस पर अटैक करने की कोशिश, साजिश सामने आई। तो अब उसने बांग्लादेश को एक बेस बनाना शुरू कर दिया है। और इस बांग्लादेश का ये जो बॉर्डर है, ये समझिए कि चारों तरफ से, यहाँ से ये नीचे ये बॉर्डर है, नीचे बे ऑफ बंगाल है, और बे ऑफ बंगाल ये 4096 किलोमीटर का ये बॉर्डर है। इसमें कई इलाके जो हैं पोरस हैं। पश्चिम बंगाल इधर है, पेट्रोपोल बॉर्डर कहलाता है, मेघालय है, इधर त्रिपुरा है। तो ये नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वो प्रभावित हो सकते हैं, पश्चिम बंगाल प्रभावित हो सकता है, और यहाँ से घुसपैठ हो सकती है, और चिकन नेक पर असर हो सकता है। ये सिक्योरिटी की लिहाज से बहुत बड़ा इशू। इसे हम समझने की कोशिश करते हैं, चूंकि पॉलिटिकल, हम आएंगे आपके पास,
जल्दी से थोड़ी सा आप जो हमने समझाया है उस पर आपका रिएक्शन, और ये बड़ा खतरा है। सुमित जी, आपने बहुत अच्छे आंकलन से समझाया है कि ये जो चिकन नेक एरिया है ये भारत का एक बहुत क्रिटिकल चोक पॉइंट है। इनफैक्ट दुनिया में अगर दो देश हैं जो बहुत ही कठिन जियोपॉलिटिकल लोकेशन में स्थित हैं, वो है इजराइल और भारत। इजराइल के बारे में हम जानते हैं कि आसपास उसके सारे दुश्मन देश हैं। भारत भी दो दुश्मन देशों के बीच में, पाकिस्तान और चीन, और हमारे पास दो चिकन नेक हैं, एक अखनूर में और एक ये सिलीगुड़ी दिखाते रहिए, कॉरिडोर। मैप दिखाते और रहिए। जी। पाकिस्तान की मंशा हमेशा रही है, जबकि उसने भारत पे युद्ध किया है, अखनूर वाले चिकन नेक को किसी तरह कब्जा करने का। अब ये जो चिकन नेक है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं, इसकी अब जो चीन की इस पे पूरी नजर है। और इसलिए हमने देखा जो डोकलाम का भी किस्सा हुआ था 2017 में, वो चीन की पूरी एक साजिश थी चिकन नेक पे अपना तो ऑब्जर्वेशन। ये माना जाए कि ये जो बांग्लादेश को बेस बनाने की ये पूरी पाकिस्तान और चीन की एक बड़ी साजिश है। बिल्कुल सुमित जी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अगर पाकिस्तान और चीन बांग्लादेश को पूरी तरह से अपना एक बेस बना लेते ठीक है, हैं, तो उनकी सूलियत होगी चिकन तो नेक ये पे बहुत बड़ा आराम से खतरा, हमला बहुत बड़ा करने। खतरा, बहुत बड़ी चुनौती। बिल्कुल, मैं आता हूं सर, अनुरुद्ध प्रताप जी, बहुत बड़ा जी। खतरा है। सुमित जी, भारत जो है रामकृष्ण की धरती है, शस्त्र और शास्त्र दोनों की धरती है। हमें जो जैसा बर्ताव करेगा वैसा उत्तर देना हमें आता है। भाई यही बांग्लादेश है कि जहां पे जरूरत पड़ी तो भारत ने उनका साथ दिया, आज भी उनका साथ देता आ रहा है। उनके पास बिजली बनाने का कोई अपना प्रोडक्शन हाउस नहीं है। एनटीपीसी ने 1320 मेगावाट वहां पे एनर्जी प्रोडक्शन उन्हीं के कंट्री में कर रहा है। पेट्रोलियम पे हम पे डिपेंड है, खाने के अनाज पे हम पे डिपेंड है। तो ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश को खुद अपनी चीजों को समझना चाहिए, और भारत के साथ जो उनका व्यवहार है वही व्यवहार उनको रखना चाहिए जो सन 71 से चला आ रहा है। अगर वहां की महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा था, सब कुछ था, तो भारत ने ही साथ दिया। दूसरी चीज ये है कि भारत के अंदर जब वहां के हिंदुओं के ऊपर, बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर जब अत्याचार होता है, तो मुझे बड़ा दुख होता है। खैर टीवी चैनल पे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, भारत का कोई विपक्षी दल का नेता खड़े होकर बड़े तेजी के साथ आवाज में नहीं बोलता है। वो फलस्तीन के लिए नारे लगा देता, गजवा के लिए कर देता, राफा के लिए चिल्ला देता, लेकिन हिंदुओं के लिए जरा सा नहीं बोल पाता। लेकिन वहां के जो एनार्किज्म फैला है उसके बारे में जरूर यहाँ पे हंगामा करेंगे कि बांग्लादेश जैसे यहाँ के प्रधानमंत्री को हटा देंगे, एनडीए की सरकार हटा देंगे, बीजेपी की सरकार हटा देंगे। लोगों को समझना चाहिए, अगर कोई हमको आप कह रहे हैं कि उनके- कांग्रेस आवाज उठाए तो बांग्लादेश डर सकता है? नहीं, कांग्रेस का आवाज उठाने की बात नहीं होती है। बात यह होती है कि अगर देश हित के मुद्दे होते हैं, देश के हित मुद्दे में सबको एक साथ बोलना चाहिए। कौन ताकतवर है, कौन ताकतवर नहीं होता है, ये बोलिए महत्वपूर्ण जगदीश शर्मा नहीं जी। होता है। सुमित जी, ताकतवर कौन होता है, कौन ये नहीं होता। देश में अगर देश हित की बात होती है, साथ में खड़े होना चाहिए, सरकार के साथ होना चाहिए कि भाई देखिए आप जो भी मुद्दे सरकार के साथ उठाएंगे, खड़े में- हैं। नहीं, यही लोग हैं फलस्तीन के लिए खड़े हो जाते हैं, गाजा के लिए खड़े हो जाते हैं, राफा के लिए। इनसे ठीक है। पूछे ना कि वहां बांग्लादेश के हिंदुओं ठीक के है, लिए क्विक कितने लोग रिएक्शन खड़े जगदीश होते हैं। शर्मा जी। जगदीश शर्मा जी, आप तक आवाज आ रही हमारा है? देश जी बोलिए। हमारा देश विश्व गुरु बन गया है। थर थर कांप रहे हैं। चाइना जैसे अभी पीछे प्रधानमंत्री चाइना से मिले तो सरेंडर कर गया, सब कुछ कह रहे हैं कि पीछे भाग गया है मोदी के मिलने से। और मोदी जी के पास समय नहीं है हिंदुओं को बचाने के लिए। पूरा हिंदू समाज लगा हुआ है, पक्ष विपक्ष लगे। हम हर बार आपके चैनल में कहते हैं मोदी जी हिंदुओं को बचाओ, हम आपके साथ है, पर सरकार को पता नहीं लग रहा है। शेख हसीना बैठा लिया है, रोज हिंदू मारा जा रहा है, बुरी तरह से मारा जा रहा है, सरकार चुप है, मौन है। ये जब जाएंगे जब वो मर चुके होंगे, हिंदू खत्म हो गए होंगे। कहना कि जब विपक्ष का नेता हम सब कह रहे हैं कि हिंदुओं को बचाओ, हम बहुत पावरफुल है, पर नहीं, हमें पाकिस्तान भी धमका रहा, हमें नेपाल भी धमका रहा, हमें चाइना तो धमका ही, पर्दे के पीछे चाइना खड़ा, किसी छिपा नहीं है। वो अभी कह रहे हैं कि छोटा सा आप देश भी जिसके- एक सुर में आवाज उठाइए। बीजेपी कह रही है कि आप भी